नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि क्या हर एक रेक्टल कैंसर में हमें कोलोस्टॉमी करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेक्टम मतलब क्या है। बड़ी इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी 15 सेंटीमीटर जो पार्ट रहता है हम उसे रेक्टम कहते हैं। उसके नीचे जो 3.5 सेंटीमीटर, टू बी स्पेसिफिक 3.6 सेंटीमीटर जो पार्ट है उसे हम एनल कैनाल या गुदा कहते हैं। तो मुझे ये आपको बोलना है कि हर एक रेक्टल कैंसर में हमेशा कोलोस्टॉमी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। कोलोस्टॉमी या डाइवर्जन आइलोस्टॉमी के दो प्रकार रहते हैं। कोलोस्टॉमी एक तो परमानेंट रहता है या टेम्पररी रहता है। परमानेंट जो रहता है उसमें क्या कहते हैं, अगर रेक्टम में जो कैंसर है वो अपने गुदा पे आ रहा है या गुदा का पार्ट भी या उसके स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व है तो ही हमें ऐसे पेशेंट में पूरा गुदा निकाल के परमानेंट कोलोस्टॉमी करना पड़ता है। यानी कि पायखाने की बैग है, स्टूल की बैग है, वो परमानेंटली पेट पे आती है। बट आजकल इसकी ज़रूरत लेस देन 2% पेशेंट्स को रहती है। मतलब हमें समझ में लेना चाहिए कि परमानेंट कोलोस्टॉमी की लगभग ज़रूरत नहीं रहती है। मैं इसमें ही आपको दिखा देता हूँ कि परमानेंट कोलोस्टॉमी हमें कब करनी पड़ती है। अगर हम लोअर 1/3 रेक्टल कैंसर लेते हैं, मतलब आखिरी के 5 सेंटीमीटर के, तो ये हमारे स्फिंक्टर यानी गुदा है। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, मतलब जब तक बाहर का स्फिंक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि गुदा में जो मसल रहते हैं, एक अंदरूनी मसल रहता है जिसे हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं और एक बाहरूनी मसल रहता है जिसे हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर रहते हैं। जब तक एक्सटर्नल स्फिंक्टर नहीं इन्वॉल्व होता है तब तक हमें परमानेंट कोलोस्टॉमी यानी कि परमानेंटली पायखाने की जगह पेट पे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे गया है। बहुत बार हमें ऐसे पेशेंट्स में यानी कि लोअर 1/3 रेक्टल कैंसर में पहले कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, रेडिएशन की ज़रूरत देनी पड़ सकती है, और फिर वो जब कैंसर की गठन छोटी होती है तो हम पेशेंट का स्फिंक्टर बचा सकते हैं यानी गुदा की जगह बचा सकते हैं। बट बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम कनेक्शन देते हैं तो उसमें जब हम जो कनेक्ट देते हैं, इस चित्र में हम देखते हैं ये दूरबीन से किया जाने वाला रेक्टल कैंसर का सर्जरी है। उसमें जो कनेक्शन दिया हुआ है स्टेपलर से, उस पर से स्टूल ना जाए और उधर से लीक ना हो जाए, इसलिए सिर्फ टेम्पररीली 6 से 8 हफ्ते के लिए हम जो छोटा इंटेस्टाइन है ऐसे बाहर ला सकते हैं, जिसे हम टेम्पररी आइलियोस्टॉमी या डाइवर्जन आइलियोस्टॉमी बोलते हैं। तो ये करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार हम ये भी अवॉइड करते हैं, बट कभी कभी जब पेशेंट को पहले रेडिएशन दिया रहता है या इंटरस्फिंक्टर रिसेक्शन किया रहता है या लोअर 1/3 रेक्टल कैंसर है जिधर ऑपरेशन करते टाइम हमें लगता है कि ये एनास्टोमोसिस सेफ नहीं है, ये जोड़ सेफ नहीं है, उसी टाइम सिर्फ हम डाइवर्जन आइलोस्टॉमी करते हैं। लगभग 90 to 95% पेशेंट्स में हमें स्टोमा या कोलोस्टॉमी या आइलोस्टॉमी की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको स्टोमा रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है या रेक्टल कैंसर रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है, आप हमेशा हमें पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को डेफिनेटली आंसर करेंगे। धन्यवाद।